23 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका इंतजार राज्य के आदिवासियों समुदायों को वर्षों से था। श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेशा नियमावली 2025 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। के साथ ही झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम 1996 यानी पेशा कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो गया कि अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 15 अनुसूचित जिलों में पेशा कानून प्रभावी हो जाएगा। आदिवासी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये अहम सवाल जो आम आदमी पूछता है, क्या होता है इसमें मेरे गांव को क्या मिलेगा? क्या सच में अब गांव की सरकार चलेगी? कुछ सवाल है जो आम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम इसी सवाल को विस्तार से और आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझिए। पेशा कोई नया कानून नहीं है। यह है कि पेशा कानून 1996 में बन गया था। आज 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। 25 पेशा सही तरीके से लागू नहीं हुआ। झारखंड में कानून पहले से था, अधिकार थे लेकिन इस्तेमाल नहीं था। दिसंबर के फैसले के बाद सरकार कह रही है अब हम पेशा को ज़मीन पर उतारेंगे। पेशा एक धरातल पर लागू हो जाएगा। पहले समझते हैं कि आखिर यह पेशा कानून क्या है। इलाकों में गांव खुद तय करेगा कि उसकी ज़मीन, जंगल और संसाधनों में क्या होगा। यह कानून कहता है गांव छोटा नहीं है, गांव नासमझ नहीं है, गांव को फैसले लेने का हक है और इस फैसले की जगह ग्राम सभा होगा। अब आप कहेंगे कि आखिर यह ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा को हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। गांव के सभी जवान लोग, पुरुष महिला गुज्र मिलकर खुली बैठक में फैसला करेंगे। यह कोई सरकारी मीटिंग नहीं होगी। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब सबसे अहम और ज़रूरी सवाल, पेशा कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? अब जरा पीछे चलते हैं। आदिवासी समाज पहले कैसे जीता था, इनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आदिवासी समाज में ज़मीन किसी एक की नहीं होती थी। जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं था, जीवन था। पहाड़ देवता माने जाते थे, हालांकि अभी भी माने जाते हैं। फैसला गांव की खुली सभा में होते थे। जैसा झारखंड में मुंडा समाज पढ़ा व्यवस्था को मानता था, संथाल समाज मांझी परंगना को मानता था। संथाल समाज मांझी परंगना को मानता था। आनी गांव खुद सरकार था। तो फिर गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई? आज़ादी के बाद से कानून शहरों के हिसाब से बने, प्रशासन ऊपर से चलने लगा। आदिवासी इलाकों में भी वही सिस्टम थोप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? खनन के फैसले बाहर से हुए, जमीन ली गई, गांव से नहीं पूछा गया। जंगल पर ठेकेदार हावी हो गए, लोग विस्थापित हुए। गांव सिर्फ खबर सुनता था, फैसला नहीं कर पाता था। अब पेशा क्या करता है, यही असली बदलाव होने जा रहा है। देखिए, पेशा इस पूरी व्यवस्था को पलट देता है। अब एक एक करके समझिए। आपको समझ में आ जाएगा कि पेशा कानून आने के बाद आदिवासियों के जीवन पर क्या बदलाव होने वाला है। खनन पर गांव का अधिकार होगा। सबसे बड़ा फैसला
खनन पर गांव का अधिकार होगा। मान लीजिए अगर किसी पहाड़ में पत्थर, बालू, कोयला निकालना है तो अब सिर्फ सरकार की मंजूरी काफ़ी नहीं होगी, ग्राम सभा की लिखित समिति भी जरूरी होगी। अगर ग्राम सभा यह बोल दे इससे हमारा जंगल बर्बाद होगा तो खनन नहीं होगा। पेशा कानून के बाद जमीन अधिग्रहण अब आसान नहीं होगा। पहले क्या होता था, नोटिस आया जमीन चली गई, लोग सड़क पर आ जाते थे, आंदोलन करते थे, चिल्लाते थे कि हमारे ज़मीन कंपनी वाला ले लिया, हमारा ज़मीन सरकार ले लिया, हमारा ज़मीन ठेकेदार ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा? पहले ग्राम सभा से पूछा जाएगा कितनी ज़मीन चाहिए, यानी अब विस्थापन चुपचाप नहीं होगा। गांव सभा की अनुमति के बिना आप गांव की ज़मीनों को नहीं ले सकते हैं। जो शेड्यूल एरिया है वहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राम पेशा एक्ट सिर्फ शेड्यूल एरिया में ही लागू होगा। जंगल और लघु वन उपज गांव का हक होगा। महुआ, देतू पत्ता, साल, बीज बेचकर पहले ठेकेदार कमाता था। गांव के लोग सिर्फ मजदूरी करते थे। अब क्या होगा? मालिक भी ग्राम सभा होगा। दाम जो है गांव के लोग तय करेंगे। आमदनी गांव में ही आएगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो विकास की योजनाएं होती है, जो सरकारी योजनाएं होती है, चाहे सड़क की बात कर ले, पानी की बात कर ले, स्कूल की बात करें, तो ग्राम सभा तय करेगा कि कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन सा काम कहाँ होना चाहिए, किसे फ़ायदा मिलना चाहिए। तो पेशा एक्ट आने के बाद आदिवासियों के जीवन में यह बदलाव होने वाला है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, 23 दिसंबर को कैबिनेट में पेशा एक्ट को मंजूरी मिल गई, तो क्या सरकार ने इसको अपने मन से लिया है? ऐसा नहीं है। पेशा एक्ट नियमावली 2025 को लागू करने में झारखंड हाई कोर्ट की भूमिका क्यों अहम है, इसको समझना भी आपको ज़रूरी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा जब तक पेशा के नियम नहीं बनेंगे तब तक खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9 सितंबर को लघु खनिज खदानों की नीलामी पर रोक लगा दी गई, यानी 23 दिसंबर को फैसला मजबूरी प्लस जिम्मेदारी दोनों कह सकते हैं आप। अब आपको मन में ख्याल आ रहा होगा कि देश के कौन कौन से राज्य में पेशा कानून लागू है। तो उड़ीसा पहला राज्य रहा जहां पेशा के नियम बनाए गए। यहाँ ग्राम सभाओं ने शराबबंदी के फैसले लिए, खनन परियोजनाओं को रोका और जंगल व जल स्रोतों की रक्षा की। महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छा से जो है पेशा कानून लागू है। हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी पेशा कानून लागू है। लेकिन हमारा सोना झारखंड अब तक पीछे क्यों रहा? क्योंकि पेशा एक्ट 1996 में बना। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना तो
25 साल बाद क्यों पैसा एक्ट नियमावली 2025 बना? झारखंड उन राज्यों में रहा जहां पैसा कानून तो मौजूद था, लेकिन उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति लगातार नदारद रही। सालों तक पैसा को या तो फाइलों में दबाकर रखा गया या फिर जानबूझकर टालते हुए नेताओं की सुविधा के मुताबिक चलाया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि ग्राम सभा के पास अधिकार कागजों पर थे, लेकिन जमीन हकीकत में फैसले वही लोग लेते रहे जो सत्ता और संसाधनों पर पकड़ बनाए बैठे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में पैसा के देर से लागू होने की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक दृष्टि और स्पष्ट विजन की कमी। खनन, जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण छोड़ने की अनिच्छा ने ग्राम सभा को कमजोर बनाए रखा और पैसा को एक असहज कानून की तरह लंबे समय तक किनारे कर दिया गया। 23 दिसंबर को पैसा नियमावली 2025 की मंजूरी के बाद झारखंड अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यह तय होना है कि क्या सरकार वकायत सत्ता का कुछ हिस्सा गांव को सौंपने के लिए तैयार है या फिर पैसा भी घोषणाओं और भाषाओं तक सीमित रह जाएगा। अब चुनौती सिर्फ कानून लागू करने की नहीं बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता को बदलने की है जो अब तक ग्राम सभा को फैसले लेने के योग्य ही नहीं मानती रही। अब सबसे अहम सवाल, क्या पैसा सच में लागू होगा? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा क्योंकि कानून बनाना देखिए आसान है, अधिकार देना मुश्किल, सत्ता छोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अगर ग्राम सभा को कमज़ोर किया गया, कागजी असहमति ली गई, सरकारों ने बात नहीं मानी तो पैसा भी धोखा बन जाएगा। कागजी सहमति ली गई, अफसरों ने बात नहीं मानी तो पैसा भी एक धोखा बन जाएगा। देखिए, पैसा कानून आदिवासियों के लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। 23 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा कानून को धरातल पर उतारना होगा। बाकी पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताएं। क्या जो झारखंड के 15 अनुसूचित जिले हैं जहां पर एक पैसा नियमावली 2025 लागू होगा, इससे आदिवासियों का जीवन बदलेगा या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।